बहुत अच्छे नितिन जी। यह घड़ी व्यवहारी, पहले विश्वास बाद में इस्तेमाल, वरना लोग पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं, लेकिन व्यवहारी के कुशल उद्यमी लोग जोखिम लेना और निवेश करना जानते हैं। बहुत अच्छे, प्रणाम नितिन जी आपको। माँ शारदे के पावन पुनीत मंच को प्रणाम करता हूँ। आज मंच पे आदरणीय बाबूजी की उपस्थिति होती है, उनके चरणों में सादर प्रणाम। मंच पे सुदीप भैया हैं, सुमित भैया हैं एवं अनेक विद्वान मनीषी लोग उपस्थित हैं। मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये अद्भुत कवि सम्मेलन राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में आयोजित है। राष्ट्रीय कवि संगम का एक नारा है कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, और राष्ट्र की बात मैं करूंगा और सबसे एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं कि आपके ऊपर जीवन में कितनी भी साजिशें हों या इस देश के ऊपर कितनी भी साजिशें हों, अगर हमारे इरादे नेक हैं तो हम झुक सकते हैं, ना इस देश का तिरंगा झुक सकता है। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं, एक बार आप आदेशित कर दीजिए आगे से लेकर पीछे तक। इस मंच का सबसे छोटा कवि और पहले रूप में कि तुम करो वार कई दिल मिलाते हुए, कि तुम करो वार कई दिल मिलाते हुए, हम सहेंगे सभी मुस्कुराते हुए, चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो। और अगली पंक्ति में हाथ देखना चाहता हूं कि चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए। ध्वज रहेगा सदा लहलहाते। और ये देश का ध्वज किनके कारण लहलहाता रहेगा? अगर वीरता की सही परिभाषा दे दी हो अगले छंद में तो एक एक हाथ में उठना दिखना चाहता हूं कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए। कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वान आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए। युद्ध में है चाहते यदि आप लड़ना तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकट में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। वो वीरता को जानना ही, वो वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। सुमेश जिंदाबाद। वाह 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 वाह, अप्रतिम, सुंदर 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 भाई। वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। और साहब ये देश में जवान बनता कौन है? हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार का रंग चढ़ता है, किसी के ऊपर कोई सा रंग चढ़ता है, किसी के ऊपर कोई सा रंग चढ़ता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा रंग है जिसके कारण हम देश के जवान बन जाते हैं। कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का तो, कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का तो, कोई यहां मीरा रस खान बन जाता है। कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का तो, कोई यहां मीरा रस खान बन जाता है। राम जी का रंग लग जाए यदि रोम रोम, तो कोई यहां तुलसी महान बन जाता है। मित्रता पवित्रता के रंग में रंगे यदि तो, कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है। कोई कृष्ण सुदामा के समान। भारत माता की। कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का तो, कोई यहां मीरा रस खान बन जाता है। राम जी का रंग लग जाए यदि रोम रोम, तो कोई यहाँ तुलसी महान बन जाता है। मित्रता पवित्रता के रंग में रंगी यदि तो, कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है। और लग जाए जब कभी यदि रंग देश का तो, कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। तो कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। रामायण की बात हुई, रामचंद्र की बात हुई। एक किरदार
सबरी का था और एक किरदार राम जी का। उन्होंने झूठे बेरों को चुना। कई लोगों ने अपने अनुसार अपने प्रकार से लिखा, मैंने भी उस पर अपने विचार कुछ लिखना चाहा। मैं जान सकता हूं कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है, नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेती है। आखिर कौन क्या चुन लेता है साहब? जीवन में सबके पास अपने विकल्प होते हैं, लेकिन हम क्या चुनते हैं? कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है, नीचता सदैव द्रोह पैर चुन लेती है। चुनती गरीबी सदैव श्रम साधनों को, अमीरी सदैव मौज सैर चुन लेती है। अंधकार चुनता नहीं है राह ज्ञान वाली, ऊर्जा सदैव नई सवेर चुन लेती है। और जीव चुनता है राजमहलों के भोजन तो, प्रीत शबरी के झूठे पैर चुन लेती है। जीव चुनती है राजमहलों के भोजन तो, प्रीत शबरी के झूठे पैर चुन लेती है। और जीवन में कई प्रकार के रस होते हैं। जीवन में कभी हंसी की भी जरूरत होती है, कभी जीवन में प्रेम की भी जरूरत होती है, और कभी कभी अंगार की जरूरत भी होती है। लेकिन अगर सभी रसों का समावेश हमारे भीतर होता है, तभी आखिर जीवन सार्थक बनता है। तब पढ़ता हूं कि अगर स्वाभिमानी व्यक्ति के अस्तित्व में आंच उठे तो उसको क्या धारण करना चाहिए? कि मेरे पास भी है सुकोमल सा हृदय, कि मेरे पास भी है एक सुकोमल सा हृदय, थाम उसे कभी कभी रागी हो जाऊंगा। दुनिया लगेगी जब कक्ष मोहमाया की, तो छोड़ सारे सुख में बैरागी हो जाऊंगा। बढ़ने लगा यदि महत्वाकांक्षा का घर, त्याग सब स्वार्थों को त्यागी हो जाऊंगा। पर हुआ युद्ध यदि कभी देश के विरुद्ध, सौगंध महादेव की मैं बागी हो जाऊंगा। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, सौगंध महादेव की मैं बागी हो जाऊंगा। और एक रचना पढ़ना चाहता हूं कि आखिर इस देश पे क्यों गर्व है, क्यों इस देश पे स्वाभिमान है। इस रचना को अगर ध्यान से सुन लिया आगे से लेकर पीछे तक, तो एक बात का विश्वास देता हूं कि इस माहौल का तापमान बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन इस रचना को जीने के बाद आपके रक्त का तापमान बढ़ा के जरूर दिखा दूंगा। एक बार आपकी तालियां मुझे अभिषेक कर दे, इस रचना को पढ़ना चाहता हूं मैं। पानी पी पी करके घुस रहा है भाई, बहुत अच्छे। इसमें कुछ है क्या भाई विशेष? कि आखिर इस देश में क्यों गर्व है? हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, भारत माता की जय कही, इतने नारे लगाए। आखिर इतने नारे और इतनी गौरव गाथा क्यों है इस देश की? आखिर इस देश के पूर्वजों ने इस देश को क्या बनाया है? मैं प्रारंभ होता हूं कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है, कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है। सैनिकों के रक्त से सींची बलिदान की घाटी है। यहाँ भूमि है गीता कहने वाले देवकी के नंद की, यहाँ भूमि है गीता कहने वाले देवकी के नंद की। आदर्श के प्रतीक हौसलों से बुलंद विवेकानंद की धरा टंकार थी यहाँ अर्जुन के गांडीव तीर से। यहाँ देश भरा पड़ा है ऐसे अनेकों वीर से। देखोगे तो बलिदानियों की बलिदानी याद आएगी, भगत शेखर सुभाष की अमर कुर्बानी याद आएगी। न जाने पहनते तिरंगे पर कितने सलाम दिखे मिल जाएंगे, नक्षत्र पर सुरक्षित अब्दुल कलाम दिखे मिल जाएंगे। अरे ताप भी छोटा पड़ा यहाँ शिवाजी के ताप से, प्रताप पूछता यहाँ प्रताप के प्रताप से। पढ़ोगे सच्चा इतिहास तो रोंगटे खड़े नजर आएंगे, बिना सर के धड़ पे गौरा बादल लड़ते नजर आएंगे। सैनिकों के अस्तित्व पर कुर्बान लिखा मिल जाएगा, कटकड़ पे उनके हिंदुस्तान लिखा मिल जाएगा। सिर्फ कट गए लेकिन से झुकने नहीं दिया, तथा बलिदान की कारवा बलिदान का रुकने नहीं दिया। कभी शब्द शब्द में सम्मान लिख दिया, इसलिए मैंने महान हिंदुस्तान लिख दिया। युद्ध 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 लड़ने से पहले हो जाती यहाँ निश्चित विजय। आओ करे माता भारती की जय। और अंतिम मुक्तक पढ़ना चाहता हूं अपना। मैंने कहा था बागी हो जाऊंगा और उसी से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि हम अपने जज्बात कहो कब बदलेंगे, हम अपने जज्बात कहो कब बदलेंगे, अपनी झूठी बात कहो कब बदलेंगे। हम अपने जज्बात कहो कब बदलेंगे,
कहो कब बदलेंगे, शहरों को तो चकाचौंध से भर डाला, गांव के हालात कहो कब बदलेंगे, गांव के हालात कहो कब बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।